हेलो गाइज, वेलकम टू MLPW परिवार। प्यारे साथियों, आपके हम MLPW परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आ जाइए सभी लोग, प्यारे दोस्त, आपको हम मैथ का फार्मूला और जो है मैथ के सवाल ला दिए हैं ना आप लोगों के लिए। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी तैयारी के लिए, सभी प्रकार की स्टडी के लिए है। आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें। सभी को जिससे मिल सके उनको भी इम्पोर्टेंट जो है फार्मूला और मैथ का सवाल मिल सके। तो आ जाइए, आप लोगों को लर्निंग कराते हैं। सभी लोग काफ़ी पेन लेकर बैठे, क्योंकि ये यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चला रहे हैं, निःशुल्क सेवा में। केवल आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के पास अपने शेयर करें। तो आयतन मैथ का आयतन लेकर आ गए हैं आपके MLPW में। आपका फ्री ऑफ गिफ्ट मिल गई है आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जैसे है ठोस आकृति का जो नाम है घनाभ है। घनाभ की आकृति देखेंगे ऐसी प्रकार की है। ये ऊंचाई जो है ये h ऊंचाई है, ये b चौड़ाई है, ये l है लंबाई है। तो चलिए, ये घन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 गुणे h, इसको घनाभ का वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ, इसको आप पढ़ेंगे। घनाभ का सूत्र पढ़ेंगे 2h इंटू l प्लस b। इसको इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, आप इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। किस प्रकार से पढ़ सकते हैं अभी आपको हम बताते हैं। तो चलिए, इसको हम आपको लर्निंग करा देते हैं। सभी लोग देखिए, इसको आप घनाभ का वक्र पृष्ठ है, घनाभ का वक्र पृष्ठ आप पढ़ेंगे इसको इस प्रकार से 2 गुणे h गुणे l प्लस b। ठीक, इसको इस प्रकार से होगा। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 इंटू l ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे 2 गुणे ब्रैकेट में l गुणे b, फिर उसके बाद प्लस b गुणे h प्लस HL। घनाभ का आयतन जो है LBH, इसमें नामांकन में बताया गया है। हम आपको बताते हैं। l बराबर लंबाई, b बराबर चौड़ाई, h बराबर ऊंचाई। जो घनाभ का विकर्ण होता है वो होगा, क्या होगा, अंडर रूट l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। ठीक, आगे देखेंगे घन जो इस प्रकार से बनेगा। इसकी जो ये है, ये क्या होगी, ये ऊंचाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। तो घन का जो वक्र पृष्ठ है 4a स्क्वायर, अर्थात 4 गुणे भुजा का वर्ग, 4 गुणे भुजा a का वर्ग होगा ये घन का वक्र पृष्ठ। उसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 इंटू a का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा a का वर्ग, ये होगा संपूर्ण पृष्ठ घन का। उसके बाद घन का आयतन बराबर a क्यूब, अर्थात घन का आयतन a का a गुणे a इतनी बार उसका क्यूब होगा, वर्ग करना पड़ेगा। फिर जो है ए को बताते हैं, ए घन की भुजा या कोर है। विकर्ण घन का क्या होगा, a रूट a इंटू, इसको लिखोगे a रूट 3। इसके बाद आगे देखेंगे प्रिज्म। घनाभ या घन का प्रिज्म ये है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। ये जो प्रिज्म लंब प्रिज्म है, लंब प्रिज्म के आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। लंब प्रिज्म का ये वक्र पृष्ठ है। लंब प्रिज्म का वक्र पृष्ठ
है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। लंब पृष्ठ का जो संपूर्ण पृष्ठ है, लंब प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ पार्श्व पृष्ठ प्लस 2 इंटू एक ब्रैकेट में एक सिरे का क्षेत्रफल। फिर लंब प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आगे चलेंगे, जो आगे है लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय बेलन ऐसे होगा, ऊंचाई h और त्रिज्या r। तो लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई RH, अर्थात 2 गुणे पाई गुणे r गुणे h। इतना समझ जाएंगे आप। ये होगा लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ जो है 2 पाई RH। लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r इंटू ब्रैकेट में r प्लस h, अर्थात लंब वृत्तीय बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है 2 गुणे पाई गुणे r, फिर ब्रैकेट में r प्लस h। लंब वृत्तीय बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, अर्थात जो r है आधार की त्रिज्या है, त्रिज्या की लंबाई है, h ऊंचाई है। इसके बाद इसको भी आप पढ़ लेंगे। लंब वृत्तीय पिरामिड जो है, पिरामिड, ये लंब वृत्तीय पिरामिड होता है, इसका वक्र पृष्ठ होता है 1/2 गुणे आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई। लंब वृत्तीय लंब पिरामिड लंबीय पिरामिड का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है पार्श्व पृष्ठ आधार का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद इसका आयतन जो है लंब पिरामिड का 1/3 आधार का क्षेत्रफल ब्रैकेट में 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल ब्रैकेट में गुणे ऊंचाई। ठीक, इसके बाद है लंब वृत्तीय शंकु। इसको ऐसे छापोगे, चित्र फिगर बनाओगे। ये यल लंबाई है, h ऊंचाई है, r e इसमें दिया है, आपको हम बताते हैं। जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है वो पाई r l होता है। पाई r l का मतलब पाई गुणे r गुणे l। इसके बाद है लंब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई r इंटू r प्लस l, अर्थात शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई गुणे r गुणे ब्रैकेट में r प्लस l। उसके बाद शंकु का आयतन बराबर 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर h, अर्थात आप शंकु का आयतन 1/3 गुणे पाई गुणे r का स्क्वायर गुणे h। r आधार की त्रिज्या है, h ऊंचाई है, l तिर्यक ऊंचाई है। उसके बाद l लंबाई बराबर होगा h स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। l बराबर लंबाई बराबर रूट h स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। इसके बाद क्या है, आपका गोला है। गोले ऐसे छापोगे। गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर, अर्थात 4 गुणे पाई गुणे r का स्क्वायर। उसके बाद है गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर, वही है। तो आप इसको भी गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 गुणे पाई गुणे r का स्क्वायर करेंगे। फिर गोले का आयतन है 4/3 इंटू पाई r क्यूब। इसको लिखेंगे आप, जो गोले का आयतन है 4/3 गुणे पाई गुणे r का क्यूब है। r बराबर त्रिज्या है। इसके बाद है अर्धगोला। अर्धगोला ऐसे छपेगा, इसका r ये जो है देखेंगे r त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या जो कटा है उसकी वाली है, और ये नीचे वाला ये त्रिज्या है। r मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर है। उसके बाद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r क्यूब है। इसके बाद है
आयतन बराबर क्या है अर्धगोले का 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। इसके बाद आर त्रिज्या है। इस प्रकार से गोली कोष का आयतन बराबर 4/3 पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इस प्रकार से आपका फार्मूला और मैं इसका सूत्र हुआ। तो आप लोग इसको रिवाइज और लर्निंग करते रहें, नोट भी करते रहें। प्यारे दोस्त, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके, हम आपके लिए और अच्छा इम्पोर्टेंट मैथ का फार्मूला और सूत्र सवाल लाते रहें। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद है।